फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर को हमने विस्तार से समझा था ग्रामर होती क्या है फ्रेंड्स। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस। तो इसमें हम सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं हम उसको इसमें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस की डेफिनेशन को सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस होते क्या है। सेंटेंस जब हम बोलते या लिखते हैं, जब हम किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते हैं तब हम शब्दों के समूह को प्रयोग करते हैं। तब हम एक शब्द का प्रयोग नहीं करते, बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। साधारण रूप में हम इन शब्दों के समूह को ही प्रयोग करते हैं, इसको ही हम सेंटेंस कहते हैं। जो शब्दों को हम बोलते हैं एक समूह के रूप में, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ ले लेते हैं मोहन ईट अ मैंगो। तो मोहन एक आम खाता है। तो ये पूरा एक शब्द तो है नहीं, काफ़ी शब्दों के समूह को जोड़ा है हमने, काफ़ी वर्ड्स को इकट्ठा करके हमने उसको जोड़ा है। तो ये हमारा क्या हुआ, पूरा एक सेंटेंस बन गया कि राम एक आम खाता है। मोहन ईट अ मैंगो, तो मोहन क्या है, एक आम खाता है। तो फिर ऐसे ही बहुत सारे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पर। राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर हम पूरा सेंटेंस पूरा क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या राम के बारे में बात हो रही है। और राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। यानी किसी के बारे में हम कोई वाक्य को एक शब्द काफ़ी शब्दों को जोड़कर काफ़ी शब्दों को जोड़कर हम एक सेंटेंस का एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। कई शब्दों को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं ये कितने प्रकार के हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास दे रखा असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य क्या होते हैं फ्रेंड्स, इन वाक्यों में साधारण रीति से किसी बात की सूचना पाई जाती है। साधारण शब्दों में कोई भी सूचना साधारण वाक्यों में इधर उधर ना भटकाकर सीधे शब्दों में कह देना ही साधारण सेंटेंस कहलाता है। इन वाक्यों में साधारण रीति से किसी बात की सूचना पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज बिल्ट। फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज बिल्ट। तो ये क्या हुआ, हमारा मकान बन चुका है। हमने ये इसका मकान बन चुका है, उसका नाम ना लेके बहुत सारे वर्ड ना जोड़कर हमने सीधे शब्दों में कह दिया है कि मकान बन चुका है। तो ये साधारण वाक्य। एक एग्जांपल और ले लेते हैं फ्रेंड्स। द चाइल्ड वीप्स। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, बच्चा रोता है। तो ये भी एक साधारण वाक्य है, ना तो इसमें वर्ब का प्रयोग हो रहा है, वर्ब का प्रयोग तो हो रहा है, रोने का काम कर रहा है बच्चा। फ्रेंड्स ये ऐसे वाक्य को हम साधारण वाक्य कहते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो बच्चा रो रहा है और मकान बन चुका है, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, साधारण वाक्य कहेंगे। फ्रेंड्स अब ये देख लेते हैं ये साधारण वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो साधारण वाक्य भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असर्टिव, अफर्मेटिव बोल सकते हैं, और होता है निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं। जिनमें किसी बात के होने की सूचना पाई जाती हो, जिनमें किसी भी बात के होने की सूचना पाई जाती है, वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन हैज़ बीन अ गुड बॉय। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है राम इज गोइंग टू स्कूल, कृष्णा टीच हिज सिस्टर। ये पूरे इसमें क्या हो रही है, किसी भी बात के होने की सूचना पाई जा रही है। जैसे राम जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कृष्णा अपनी बहन को पढ़ा रही है,
इस तरीके से पढ़ा रहा है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल एक है सोहन हैज़ बीन अ गुड बॉय, तो सोहन क्या है, ऐसे ही एग्जाम्पल ये क्या है, पूरे ही वाक्य की सूचना दे रहे हैं। फ्रेंड्स ये तो हमारा असर्टिव सेंटेंस जो थे 2 प्रकार के होते हैं, तो अफर्मेटिव हमने देख लिया। अब इसका हम देख लेते हैं दूसरा पार्ट कौन सा है। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट से नेगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, किसी भी कार्य का होना नहीं पाया जाता। इन वाक्यों में किसी बात के ना होने की सूचना दी जाती, जैसे कि कह देते हैं कि राम ने वो काम, ऐसा काम नहीं किया, मोहन पढ़ने नहीं गया, उसने एक खिलौना नहीं खरीदा। मतलब यहाँ पर हम नहीं का यूज़ करते हैं, बोले तो नॉट का यूज़ करते हैं, तो ये नेगेटिव वाक्य कहलाते हैं। नेगेटिव वाक्य की पहचान यही होती है कि इनमें क्या होता है, नॉट का यूज़ होता है। इन वाक्यों में नॉट का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल सोहन इज नॉट ए गुड बॉय। मोहन क्या है, सोहन अच्छा लड़का नहीं है। यहाँ पे नॉट का प्रयोग हो रहा है। ये नेगेटिव वाक्यों की पहचान ये होती है, यहाँ पर नॉट का यूज़ होता है। इन वाक्यों में नॉट का यूज़ होता है। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉट का यूज़ हो रहा है। तो इन वाक्यों को हम ऐसे ही पहचान लेते हैं कि इन वाक्यों में नॉट का यूज़ होता है। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न, फ्रेंड्स ये है प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें हम क्वेश्चन मार्क, इन वाक्यों की पहचान हम किससे करते हैं, क्वेश्चन मार्क। इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। फ्रेंड्स इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन वाक्यों में किसी वस्तु, पुरुष या बात के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाता है। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, अगर हम इंग्लिश में इनके सेंटेंस बनाते हैं तो इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबसे पहले आती है और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, डज ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हु गेव, इसमें क्वेश्चन लास्ट में फ्रेंड देखिए क्वेश्चन मार्क का यूज़ हो रहा है। ऐसे हु गेव यू दिस बुक। इसमें क्या है, तुम्हें ये बुक किसने दी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हें ये बुक किसने दी। वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वह स्कूल जाता है, तुम्हें ये बुक किसने दी। तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन मार्क, इन वाक्यों में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। आज हम इस वीडियो में कंपाउंड वर्ड सिखाएंगे, जैसे कि हम एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड कैसे जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाउंड वर्ड की स्पेलिंग डेफिनेशन यहाँ पे बताएंगे क्या होती है कंपाउंड वर्ड की डेफिनेशन, कंपाउंड वर्ड होते क्या है। तो इन दिस वे द न्यू वर्ड्स फॉर्म वाई ज्वाइन टू वर्ड्स इज कॉल्ड एन कंपाउंड वर्ड्स। मतलब एक वर्ड के साथ हम दूसरे वर्ड को ज्वाइंट कर देते हैं, यानी एक वर्ड में दूसरे वर्ड को हम जोड़ देते हैं, तो वो हमारा होता है कंपाउंड वर्ड्स। फ्रेंड्स ये तो हमें पता चल गया कि कंपाउंड वर्ड्स होते क्या है, कि एक वर्ड के साथ हमें दूसरे वर्ड को ज्वाइन कर लेना ही हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड वर्ड्स कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ हो गया सेम डे। तो अगर हम इनको, अभी तो ये हमारा ज्वाइंट है, ये बोला था ना कि एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को हम अगर ज्वाइंट कर लेते हैं तो हमारा कंपाउंड वर्ड बोला था। अब यहाँ पे हमने बोला सेम, तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट क्या कर दिया, डे, तो ये हो गया हमारा सेम डे। अगर फ्रेंड्स हम इनको अलग करके लिखेंगे तो सेम प्लस डे, अगर हम इसको ज्वाइंट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा सेम डे। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड होता है हमारा गृहस्थी। तो हाउस मतलब घर होता है, यानी कि घर का जो भी होता है वो हमारा गृहस्थी कहलाता है। तो हम इनको अलग तरीके से लिखेंगे, तो हाउस हम अलग कर देंगे और होल्ड अलग कर देंगे। अब इन्हीं को हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये हो जाएगा हाउस होल्ड। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा मदर्स लैंड। तो मदर
अगर हम इनको अलग करेंगे, मदरलैंड होता है हमारी मातृभूमि, तो मातृभूमि मदरलैंड इंग्लिश में हम मातृभूमि को इंग्लिश में बोलते हैं मदरलैंड। तो मदर अलग कर देंगे, मदर मतलब माँ, लैंड मतलब भूमि, तो ये हो गया हमारा पूरा अलग लगा के मातृभूमि। अलग ज्वाइन करेंगे, कर देंगे इसको मदर प्लस लैंड, तो इनको जब ज्वाइन हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मदर लैंड। फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास नोटबुक। फ्रेंड्स नोटबुक हम जो लिखते हैं वो हमारी जो कॉपी होती है उसको हम नोटबुक कहते हैं। तो जैसे ये हमारे पास आ गया, अब इनको हम अगर इसको हम अलग करके लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इनको अलग करेंगे तो नोट अलग लिखेंगे प्लस लगा के बुक, तो ये दोनों वर्ड्स क्या हो गए, अभी ज्वाइन कंपाउंड क्या होता है, एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को जोड़ देना। तो अभी हम इनको अलग करेंगे, अब इनको दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा मिलके क्या हो जाएगा, नोटबुक। नेक्स्ट है डस्टबिन। डस्ट मतलब होती है हमारी धूल, जो भी कूड़ा करकट होता है। बीन मतलब एक टाइप का होल होता है, गड्ढा जो होता है, उसको हम इसी तरीके से पूरा मिला के हम बोल देंगे डस्टबिन, यानी जो भी कूड़ा करकट हम जिसमें डालते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डस्टबिन। अब इनको हम अलग करेंगे तो डस्ट प्लस बीन, तो ये हो गया हमारा डस्टबिन। अगर हम इनको ज्वाइंट कर देंगे तो ये कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। ये हमारा अलग वर्ड है, इनको हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमारा कंपाउंड वर्ड बन जाएगा डस्टबिन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास प्ले ग्राउंड। तो प्ले मतलब होता है खेलना, ग्राउंड होता है मैदान, तो यहाँ तो अभी हमारा ज्वाइंट है। अब हम इनको अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्ले प्लस ग्राउंड। फ्रेंड्स अगर हम अभी तो ये हमारा अलग है, इसका हम कंपाउंड बनाएंगे प्ले के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास न्यूज़पेपर। फ्रेंड न्यूज़ मतलब सूचना होती है, पेपर्स हमारा पेपर्स होता है, तो हम जैसे कि कोई भी न्यूज़ वगैरह होती है तो न्यूज़पेपर में होती है ना, तो हम न्यूज़ के साथ क्या लगाते हैं, पेपर। तो अगर हम इसको अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा न्यूज़ और प्लस पेपर। नेक्स्ट है फ्रेंड अगर हम इसको, ये तो हमारा अलग में हो गया, इसे हम कंपाउंड वन बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास क्लासरूम। तो फ्रेंड्स हम क्लासरूम मतलब कक्षा हो गई एक टाइप से, अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा क्लास प्लस रूम, और इसको हम कंपाउंड वर्ड बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्लासरूम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वंडरफुल। फ्रेंड्स इनको हम अलग करेंगे तो ये हम वंडर ऐसे लिखेंगे, वंडर। फ्रेंड्स आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको आंकड़े क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि आंकड़े होते क्या हैं और टैली मार्क्स हम कैसे लगाते हैं, यानी टैली चिन्ह जो होते हैं हम वो कैसे लगाते हैं। आज हम वो सब इस वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं। डेफिनेशन बता रही हूँ फ्रेंड्स, आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचना देने के लिए एकत्र किए जाते हैं, जो कुछ सूचनाओं को देने के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। तो आंकड़े वह संख्याएं होती हैं, वे संख्याओं को संग्रह होती हैं जो कुछ सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए किए जाते हैं। और हम आंकड़ों को तालिका बनाकर सरलता से गणना योग्य बनाया जा सकता है। आंकड़ों को हम एक तालिका के थ्रू उसको हम गणना योग्य बना सकते हैं, और गणना करने के लिए तालिका में टैली मार्क्स का प्रयोग भी करते हैं, यानी टैली चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में आंकड़ों को कैसे इकट्ठे करते हैं और टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं उन सब बातों को सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर कक्षा 5 क्लास 5 का एक क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों ने पोषाहार में हर सोमवार को दिए जाने वाले फल अपनी अपनी सूची के अनुसार अध्यापक को निम्नानुसार बताए हैं। मतलब क्या है फ्रेंड्स कि उन्होंने जो फल थे सोमवार को दिए जाने, सोमवार को जो फल मिले थे उन्होंने वो अपनी फल की सूची बनाकर अध्यापक को निम्न अनुसार बताइए, जो नीचे हमारा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बनाई है, तालिका बनाई है। तो ये है जो फ्रेंड्स सबसे पहला हमारा है, यहाँ पर जो दे रखा है फल कौन से हैं, कौन कौन से फल हैं और टैली चिन्ह है और कितनों की पसंद है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास केला है। तो केला फ्रेंड्स 10 लोगों को पसंद है। ऐसे ही अमरूद है, अमरूद कितने 5 लोगों को पसंद है। चीकू 3 लोगों को पसंद है। संतरा
यहाँ पर फ्रेंड्स संतरा 8 लोगों को पसंद है। ऐसे यहाँ पर फिर यहाँ पर हमें क्या है, नंबर लिखने हैं फ्रेंड्स। यहाँ क्या, यहाँ पे मार्क्स लगे हुए हैं। अभी मैं एक तालिका बना के आपको बताऊंगी कि टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं। तो हम इनको यहाँ पर पहले नंबर लिख लेते हैं फ्रेंड। तो जब यहाँ नंबर लिखेंगे फ्रेंड्स, तो इसको मैं सबसे पहले तालिका में कॉपी पर तालिका बना रही हूँ इसकी, फिर आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने इसकी तालिका जो है वो बना ली है फलों की। बच्चों की जो सोमवार को बच्चों ने अपने फलों की तालिका जो बनाई थी फ्रेंड्स, जो मैंने बना दी है। तो अब इस तालिका में हम सीखेंगे कि टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं, टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है केला। हमने यहाँ पर केले लिख लिए हैं। 10 लोगों को, 10 बच्चों को पसंद है। अमरूद 5 बच्चों को पसंद है। चीकू 3 बच्चों को पसंद है। संतरा 8 बच्चों को पसंद है। तो फ्रेंड्स अब हम इनके टैली मार्क्स लगाते हैं कि टैली मार्क्स हम लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं केले के टैली मार्क्स। तो 1 2 3 4 फ्रेंड्स 4 लगाने के बाद हम इसको 5 में कट कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा 5 बन जाता है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख लिया 5। तो फिर यहाँ पे 5 और करना, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो ये हो गया 10। ये 10 टैली मार्क्स हो गए फ्रेंड्स। ऐसे ही यहाँ पर अमरूद कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने पसंद किए, 5। तो 1 2 3 4 यहाँ पे बना दिया इसका 5। ये हो गया इसका टैली मार्क्स। नेक्स्ट है चीकू, 3 लोगों ने पसंद किया। तो 1 2 3 तो 3 मार्क्स लगा देंगे। ऐसे 8 लोगों ने संतरा पसंद किया है। तो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हम टैली मार्क्स लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिसका आप मुझे कमेंट में आंसर देना ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे, अपनी पसंद के फल बताने वाले कुल बच्चे कितने थे। तो यहाँ पर आप मुझे बच्चों की संख्या बताएंगे यहाँ पे काउंट करके कि कितने बच्चे थे। कमेंट में ज़रूर बताना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला कौन सा फल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों द्वारा सबसे कम पसंद किया जाने वाला फल कौन सा था। फ्रेंड्स इन तीनों क्वेश्चन के जवाब मुझे कमेंट में देना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, आपकी कक्षा में किसके कितने भाई बहन हैं, ये पता करने के लिए नीचे दी गई तालिका को सभी साथियों से पूछकर भरिए। इन प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो दे रखा है कोई नहीं, फिर भाई बहन 3 या 3 से अधिक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कोई नहीं में हम लगा देते हैं 7, यानी किसी का भाई नहीं है, खाली अकेला वही पढ़ता है। तो यहाँ पे हम 7 फिट कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई बहन फ्रेंड्स 6 पढ़ते हैं। भाई बहन 6 पढ़ते हैं और भाई बहन 20 पढ़ते हैं। और नेक्स्ट 3 या 3 से अधिक 7 लोग। तो फ्रेंड्स इनको अब हम टैली मार्क्स लगाना सीख लेते हैं। तो टैली मार्क्स मैंने अभी भी सिखाया था और फिर से भी बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये इसका टैली मार्क्स लगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 इसमें लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फ्रेंड 20 मार्क्स ये लगा दिए। ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 7 ये इसके टैली मार्क्स लगा दिए हैं। फ्रेंड्स अभी तो हमने टैली मार्क्स लगाना सीखा था कि टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स इसी चैप्टर में है हमारा कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये अब हम सीख लेते हैं फ्रेंड्स ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अजमेर शहर के एक चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा किए गए चालानों की संख्या निम्न है। चालानों की संख्या निम्न है। तो दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। चालानों की संख्या है, सोमवार को 7 है, मंगलवार को 5 है, बुधवार को 2 है और शुक्रवार को गुरुवार को 6 है। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम इसको ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने चालानों की संख्या लिख दी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये चालानों की संख्या आ गई है फ्रेंड्स। और डे हमारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार ये हमारे दिन आ गए हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बताई गई थी कि मतलब सोमवार को चालानों की संख्या 7 थी। तो हम यहाँ पे इसको 7 से इसका ग्राफ तैयार करेंगे। तो यहाँ से 7 से इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये ग्राफ बना लिया है। इसमें देखो फ्रेंड्स सबसे पहले सोमवार को बताई थी 7 लोगों की, तो हमने यहाँ से इसको ग्राफ में तैयार किया है। यहाँ 7 से इसका ग्राफ ऐड किया है फ्रेंड्स। ऐसे ही हमारा गुरुवार को बताई थी
6 चाल, गुरुवार को चालनों की संख्या कितनी थी? 6। तो हम यहाँ पे इसको इसके 6 संख्या के बराबर इसका ग्राफ बनाएंगे, या 6 से इसका 6 के बराबर ग्राफ बनाएंगे। ऐसे फ्रेंड्स मंगलवार को बताई थी 5 चालानों की संख्या थी, तो यहाँ 5 से इसको बिल्कुल 5 के बराबर ही बनाएंगे। चालानों की संख्या इधर डाल के फिर इसी के हिसाब से इसका ग्राफ पूरा तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स ऐसे ही बुधवार को बताई थी 2, तो यहाँ ये 2 से इसका ग्राफ तैयार कर लेंगे। यहाँ से मैच करना होता है ग्राफों को, इतना ग्राफ इसका बनेगा, जितनी संख्या होगी उसी के बराबर हम उसको ग्राफ को बना देंगे फ्रेंड। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन का। कोई भी क्वेश्चन हुआ फ्रेंड्स, यहाँ से हम ग्राफ का जो ऊंचाई होती है वो यहाँ से जो संख्याएं होती हैं उसके हिसाब से बनाते हैं फ्रेंड। तो ग्राफ इस तरीके से बनता है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स प्लीज़, एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। फ्रेंड्स आज हम अपनी इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यात्रा टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इतने घंटे में राम ने इतनी दूरी तय की, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स मैंने चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 बना लिए हैं, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने क्वेश्चन लिया, नंबर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 लिया। इसमें लिखा हुआ है एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किमी घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। फ्रेंड्स अब इसी क्वेश्चन का हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे बनाया है, ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी। तो फ्रेंड्स यह बस ने ए से जी तक दूरी तय की है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कितनी दूरी बतानी है? ए से डी तक की दूरी बतानी है। तो ए से बी तक की दूरी 1470 है, बी से सी तक की दूरी 2410 है, सी से डी तक की दूरी 2160 है। तो फ्रेंड्स अब हम इन तीनों जो दूरियां हैं इनको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इन तीनों को ऐड कर लिया है, तो ये है 6040। तो कुल दूरी ए से डी तक की कितनी है? 6040। ऐसे ही फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन का हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है, डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। डी से जी तक जाने में, तो फ्रेंड्स डी से जी तक जाने में, तो यानी इन तीनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो डी से ई तक जाने में 8140 और कितनी दूरी? 8140, और यहाँ पे 4830, और एफ से जी तक है 2550। तो फ्रेंड्स अब हमने इन तीनों को क्या कर लिया? डी से जी तक जाने की दूरी को हमने ऐड कर लिया, तो ये है 15520। कुल दूरी ए से जी तक, डी से जी तक जाने में कितनी दूरी तय की गई है? 15520। फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है, यानी कि हमें कितनी दूरी याद करनी है? ए से जी तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो ए प्लस बी की कितनी दूरी है? 1470। अब बी से सी तक जाने में फ्रेंड्स 2410, और सी से डी तक जाने में कितनी दूरी? 2160। ऐसे ही डी से ई तक जाने में दूरी कितनी तय की है हमने? 8140। से ही फ्रेंड्स ई से एफ तक की दूरी है 4830। ऐसे ही फ्रेंड्स एफ से जी तक जाने की दूरी है 2550। फ्रेंड्स अब हम इनको ऐड कर लेंगे। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो इनका टोटल आएगा 21,560। तो कुल दूरी कितनी तय की गई है बस ने? 21,560। टोटल दूरी तय बस ने की है 21,560।
फ्रेंड्स हमने ये तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 उसी क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आप सी से डी और डी से एफ तक की दूरियों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं सी से डी तक की दूरी कितनी थी, 2160। ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं ई डी से ई तक जाने में दूरी कितनी थी, 8140। अब फ्रेंड्स हम इनमें अंतर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 8140 में से माइनस कर देंगे 2160, माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर निकल के आएगा हमारे पास 5980। लेकिन फ्रेंड्स ये माइनस में आएंगे क्योंकि ये वाली संख्या हमारी क्या है, इन दोनों में दूरी कितनी है, सी से डी तक की, सी से डी और डी से एफ तक की दूरियों में अंतर 5980 का है। लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि डी हमारा बड़ा है, सी हमारा छोटा है। तो इनको हम बड़े में से छोटे को हमने माइनस किया, तो ये हमारा माइनस में आंसर आएगा। फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में से अब तक कितने, उसने 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी? फ्रेंड्स वैसे तो हम अगर इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस 6980 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि हमें कितने रनों की, उसे शेखर को कितने रनों की आवश्यकता और है। इसे हम क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है शेखर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो शेखर ने कितने रन बनाए थे, 6980। अब यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन आंसर में शेखर कितने रन बनाना चाहता है। तो शेखर 10,000 रन बनाना चाहता है। तो फ्रेंड्स जितने रनों की संख्या, कितने रनों की आवश्यकता है, तो मैंने सिंपल बताया था। हम क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस 6980 कर देंगे। तो फ्रेंड्स कितना निकल के आएगा, फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो यहाँ 0 का 0 आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 आ जाएगा, 9 में से 9 गया तो 0 आ जाएगा। अब 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा, 9 में से 3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें कितने रनों की आवश्यकता है, हमें शेखर को कितने रनों की आवश्यकता है, 3200 रनों की आवश्यकता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और कमेंट्स में बताना प्लीज़ ना भूलें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशनल मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। फ्रेंड्स आज हम अपनी इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यात्रा टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इतने घंटे में राम ने इतनी दूरी तय की, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स मैंने चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 बना लिए हैं, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 1 लिया। इसमें लिखा हुआ है, एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किमी घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। फ्रेंड्स अब इसी क्वेश्चन का हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे बनाया है, ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी। तो फ्रेंड्स बस ने ए से जी तक दूरी तय की है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कितनी दूरी बतानी है, ए से डी तक की दूरी बतानी है। तो ए से बी तक की दूरी 1470 है, बी से सी तक की दूरी 2410 है, सी से डी तक की दूरी 2160 है। तो फ्रेंड्स अब हम इन तीनों जो दूरियां हैं इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इन तीनों को ऐड कर लिया है, तो ये है 6040। तो कुल दूरी ए से डी तक की कितनी है, 6040।
ऐसे ही फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन का हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है। डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। डी से जी तक जाने में, तो फ्रेंड्स डी से जी तक जाने में, तो यानी इन तीनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो डी से ई तक जाने में 8140 और कितनी दूरी है 8140 और यहाँ पे 4830 और एफ से जी तक है 2550। तो फ्रेंड्स अब हमने इन तीनों को क्या कर लिया, डी से जी तक जाने की दूरी को हमने ऐड कर लिया है। तो ये है 15520। कुल दूरी ए से जी तक, डी से जी तक जाने में कितनी दूरी तय की गई है 15520। फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। यानी कि हमें कितनी दूरी याद करनी है, ए से जी तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी की कितनी दूरी है 1470। अब बी से सी तक जाने में फ्रेंड्स 2410 और सी से डी तक जाने में कितनी दूरी 2160। ऐसे ही डी से ई तक जाने में दूरी कितनी तय की है हमने 8140। से ही फ्रेंड्स ई से एफ तक की दूरी है 4830। वैसे ही फ्रेंड्स एफ से जी तक जाने की दूरी है 2550। फ्रेंड्स अब हम इनको ऐड कर लेंगे। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो इनका टोटल आएगा 21,560। तो कुल दूरी कितनी तय की गई है बस ने 21,560। टोटल दूरी तय बस ने की है 21,560। फ्रेंड्स हमने ये तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 उसी क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आप सी से डी और डी से एफ तक की दूरियों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं सी से डी तक की दूरी कितनी थी 2160। ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं ई डी से ई तक जाने में दूरी कितनी थी 8140। अब फ्रेंड्स हम इनमें अंतर निकालते हैं। तो क्या करेंगे 8140 में से माइनस कर देंगे 2160 माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर निकल के आएगा हमारे पास 5980। लेकिन फ्रेंड्स ये माइनस में आएंगे क्योंकि ये वाली संख्या हमारी क्या है, इन दोनों में दूरी कितनी है सी से डी तक की, सी से डी और डी से एफ तक की दूरियों में अंतर 5980 का है। लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि डी हमारा बड़ा है, सी हमारा छोटा है। तो इनको हम बड़े में से छोटे को हमने माइनस किया तो ये हमारा माइनस में आंसर आएगा। फ्रेंड्स ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में से अब तक कितने उसने 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी? फ्रेंड्स वैसे तो हम अगर इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 10,000 में से माइनस 6980 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि हमें कितने रनों की, उसे शेखर को कितने रनों की आवश्यकता और है। इसे हम क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है शेखर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो शेखर ने कितने रन बनाए थे 6980। अब यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन आंसर में शेखर कितने रन बनाना चाहता है। तो शेखर 10,000 रन बनाना चाहता है।
तो फ्रेंड्स जितने रनों की संख्या, कितने रनों की आवश्यकता है, तो मैंने सिंपल बताया था। हम क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस 6,980 कर देंगे। तो फ्रेंड्स कितना निकल के आएगा। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो यहाँ 0 का 0 आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 आ जाएगा, 9 में से 9 गया तो 0 आ जाएगा। अब 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा। 9 में से 3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें कितने रनों की आवश्यकता है, हमें शेखर को कितने रनों की आवश्यकता है, 3,200 रनों की आवश्यकता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और कमेंट्स में बताना प्लीज़ ना भूलें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशनल मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। फ्रेंड्स हमने अपनी इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने 5th क्लास की बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। अब हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में बड़ा, छोटा और बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। यानी ये बड़े का है, ये छोटे का और ये बराबर का। ये संख्या हमारे पास जो नीचे दे रखी है उनमें हमें देख के लगाना है किस में बड़ा आएगा किस में छोटा आएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है उसमें हम देख लेते हैं छोटा मार्क आएगा या फिर बड़ा आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ 2,979 और 2,932। अब देखते हैं इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो फ्रेंड्स ये संख्या जो है वो बड़ी है, तो हम इसमें क्या ये वाला मार्क लगा देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 5,423, 5,432। अब देख लेते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो फ्रेंड्स पहली संख्या छोटी है, दूसरी संख्या बड़ी है, तो हमारा इसमें जो आएगी ये वाला मार्क आएगा। तो हम ये जो छोटा वाला मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 8,952, 8,952 यानी कि दोनों ही बराबर संख्याएँ हैं, तो इसमें ये वाला मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 6,850, 6,852 यानी कि ये 52 है और ये 50 है, तो इस पे ये वाला मार्क आ जाएगा। तो हम इसमें ये वाला मार्क लगा देंगे छोटा वाला। ये इधर वाली संख्याओं को देखते हैं, इधर से मतलब नहीं, इधर देखेंगे इधर छोटी है या बड़ी है तभी मार्क लगाएंगे। और फ्रेंड्स ऐसे ही इसमें हम देख लेते हैं, पहले ये जो संख्या है ये पढ़ लेते हैं 3,675, 3,675 यानी कि ये संख्याएं जो बराबर हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे बराबर का मार्क लगा देंगे। ऐसे ही दूसरा देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 9,821, 9,799 यानी कि ये 800 है ये 700 है, तो इसमें क्या होगा बड़े का निशान लगेगा, यानी कि ये जो संख्या है वो बड़ी है, तो इसका मुंह इधर ओपन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में आपको 4th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल से जो ऑल स्टूडेंट्स को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सभी में आते हैं, 6 हो 7 हो, ये 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं और ऑल टाइम्स हमारे पास ये रहते हैं। इसीलिए ये सवाल जो मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ अच्छे से अगर आप सीखे होगे तो आप सवाल अच्छे से कर लोगे। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है राइट द नंबर नेम। फ्रेंड्स ये हमें हर सिचुएशन में लिखने होते हैं, चाहे क्लास कोई सा भी हो, नंबर्स नेम आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास सबसे पहले है नंबर, इसको लिखेंगे 3,000 3,400 29। फ्रेंड्स ये हमारे पास संख्या है 3,429। ऐसे हमें नंबर्स नेम आने चाहिए। यही संख्या और भी संख्याएं होती फ्रेंड्स, तो संख्याओं के हमें नंबर नेम आने चाहिए। फ्रेंड्स हमारे पास सेकंड संख्या है 16,000 16,000
16,800 890 16,819 फ्रेंड्स। नंबर है हमें अच्छे से आना चाहिए, स्पेलिंग सही इंग्लिश में और हिंदी में भी आना चाहिए। वैसे ये लिखा 3,429 और ये है 16,829। फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे हमारी आती है प्लेस वैल्यू। फ्रेंड्स हमें हर नंबर की प्लेस वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए। प्लेस वैल्यू निकालने के पास हमारे पास एक फार्मूला होता है, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। फ्रेंड्स ऐसे ही बढ़ाते जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास प्लेस वैल्यू के लिए हमारे पास है 9,761 संख्या है। तो फ्रेंड्स 9 की इंटू हम 1 से करेंगे तो 9 ही आएगा। इसी तरीके से अब हमारे पास 6 है तो 6 की इंटू हम 10 से करेंगे। मैंने बोला वही नियम लगाना है आपको 1 10 वाला। तो यहाँ पे 10 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स 7 का करेंगे तो 7 का हमें यहाँ पे 10 से किया तो हम यहाँ किससे करेंगे, 100 से काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। फ्रेंड इसी तरीके से हम 9 की इंटू करेंगे, अभी बोला था मैंने 10 से करेंगे, अभी यहाँ 1,000 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9,000। ऐसे निकालते हैं फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू। मतलब ये होता है कि ये किस प्लेस पर रखा हुआ है। तो जैसे हमारा ये प्लेस है तो ये 9,000 पर रखा हुआ है, ये 700 पे रखा है, ये 60 पे रखा है, ये 1 पे रखा है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं कि इस स्थान की प्लेस वैल्यू है क्या। फ्रेंड्स इसी तरीके से हम 6 का निकालेंगे, वही नियम लगाएंगे। 6 की इंटू हम 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा। 8 की 10 से करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 की इंटू 100 से करेंगे फ्रेंड्स तो 900 आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स 3 की 1,000 से करेंगे तो 3,000 हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही प्लेस वैल्यू निकालते हैं। फ्रेंड्स प्लेस वैल्यू के साथ हमारे पास होती है एक फेस वैल्यू। तो हमें फेस वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, ये आप समझिए। फेस वैल्यू होती है जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दे रखी है तो उसको या तो सर्कल बना देते हैं या डैश से दिखाते हैं कि ये डैश वाली जो संख्या है उसको आप उसकी फेस वैल्यू निकालिए, या फिर सर्कल दिखा देते हैं उसकी फेस वैल्यू निकालिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास 9,761 संख्या है तो इसकी हमें 9 की क्या निकालनी है, फेस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 9 हम लिख लेंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे कितने पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 तो 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 लगा लेंगे। तो यानी 9 की फेस वैल्यू क्या है, 9,000। ऐसी फ्रेंड्स हमारे पास दूसरी संख्या है 1885। तो फ्रेंड्स इसकी हमें 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स वैसे ही निकालेंगे, 8 लिख लेंगे यहाँ पे और 8 के बाद देख लेंगे कौन सी संख्या है तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे। फ्रेंड ये इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो होती है जिसमें हम सर्कल या डैश से बताते हैं कि इसकी फेस वैल्यू निकालो। किसी 1 की निकालनी होती है, कभी ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कि हमें इस 1 की भी अगर निकालनी होगी तो हमने इसको सर्कल लगा दिए तो हम इसकी निकालेंगे तो देखेंगे ये 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ कितनी डिजिट है पीछे, तो 3 डिजिट है तो यहाँ पे 30 लगा लेंगे। दोनों की फेस वैल्यू निकल के आ गई। फ्रेंड्स थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है पुट द लेस दैन मोर दैन ये और इक्वल। फ्रेंड्स हमें ये निशान भी लगाने आने चाहिए कि मोर दैन क्या होता है और लेस दैन क्या होता है। फ्रेंड्स ये हमारे पास है 6,348 और ये है 634। अब इनमें से कौन सा बड़ा है उसके तरफ मुंह खोल देंगे। फ्रेंड्स ये बड़ा है ना तो ये इसको ऐसे कर देंगे। अब ये है 6,667 और ये है 6,676। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सी बड़ी है, तो फिर इसके तरफ। अब ये फ्रेंड्स इक्वल है तो हम इसे इक्वल लगा लेंगे। ये हमारा है लेस दैन, ये है मोर दैन और ये है इक्वल। लेस दैन, मोर दैन, लेस दैन, इक्वल। फ्रेंड्स ये निशान भी हमें अच्छे से लगाने आने चाहिए। जो संख्या बड़ी होती है उसके तरफ हम इसका मुंह खोलते हैं, जो संख्या छोटी होती है उसके तरफ मुंह बंद कर देते हैं और जो बराबर होती है उस पर बराबर का निशान लगा देते हैं। 3 फ्रेंड्स चौथा हमारे पास ऑप्शन है, जैसे हम नंबर को एक्सपेंडेड करते हैं। कुछ हमारे पास नंबर होते हैं उनको हमें एक्सपेंडेड करना होता है। नंबर को एक्सपेंडेड कैसे करते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास 2 है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे इसके पीछे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 50 लगा देंगे।
ये फ्रेंड्स इसको एक्सपेंडेड कहते हैं नंबर को, कि इसका जैसे हमने अभी प्लेस वैल्यू निकाली थी तो प्लेस वैल्यू में देख रहे थे कितना नंबर निकल के आ रहा है, वैसे ही हमें इन नंबर को एक्सपेंडेड करते हैं। तो इसी तरीके से इसके जीरो पीछे बढ़ाते जाते हैं, पीछे की संख्या गिन के इतने ही जीरो बढ़ाते जाते हैं फ्रेंड्स। अब फिर प्लस का निशान लगाते हैं, फिर हम दूसरी आगे वाली इसकी पीछे वाली संख्या जो होती है उसे उतार लेते हैं। अब पीछे देखते हैं पढ़ के कितनी संख्या है, 1 2 3 4। तो यहाँ क्या करेंगे हम 4 0 लगा देंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ 7 है, अभी हमने 2 का निकाल लिया, 8 का निकाल लिया, यहाँ 7 हम लिखेंगे। 7 के पीछे हम संख्याओं को काउंट करेंगे कितने नंबर से, कितनी डिजिट है हमारे पास 1 2 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर फिर हमारे पास 9 है, 9 के पीछे हम देख लेंगे कितनी डिजिट है 1 2, तो 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम 4 करेंगे, 4 के पीछे कितनी डिजिट है 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लगा लेंगे। अब हमारा 3 ऐसे ही आ जाएगा फ्रेंड्स। हम नंबर को एक्सपेंडेड इस तरीके से करते हैं, जितनी संख्याएं पीछे रहती जाती हैं, जितनी डिजिट जो होती है वो पीछे रहती है, हम उतनी ही जीरो लगाते जाते हैं। लास्ट में जो संख्या बचती है वो खाली रह जाती है, क्योंकि वो हमारी इकाई अंक होता है संख्या का फ्रेंड्स। वी है हमारे पास 6 है पहले, तो हम फिर 6 उतारेंगे और इसकी संख्याओं को काउंट कर लेंगे कितनी है 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 0 लगा देंगे। फिर फ्रेंड्स प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 9 है, 9 के पीछे की संख्या को हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 0 लगा देंगे फ्रेंड्स। फिर हम यहाँ पे दूसरी संख्या को लिखेंगे, 2 है तो 2 के पीछे जो डिजिट है 1 2 3, तो हम 3 0 यहाँ पे लगा देंगे। इसी तरीके से हमारे पास 8 है, तो 8 के पीछे कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, 2 0 लगा देंगे। 9 फ्रेंड्स हमारे पास 6 क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें हमारे पास डिजिट है, हम यहाँ पे 4 उतारेंगे, 4 डिजिट उतारेंगे, 4 डिजिट पीछे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे 5 आ रहा है तो हम यहाँ पे 5 0 लगा लेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर अगली इसके पीछे वाली संख्या उसे उतारेंगे, उसके 4 0 आ रहे हैं तो 4 डिजिट है तो 4 0 लगा लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास 5 पे तो हम 5 को देंगे, 5 के पीछे वाली डिजिट को काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो 3 है तो यहाँ पे 3 0 लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ 8 रखेंगे, पीछे की संख्या इसे काउंट कर लेंगे 1 2, तो यहाँ पे ये 1 2 लगा दिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसको 2 को लिखेंगे, यहाँ पे 1 संख्या है तो हम यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। 2 हमारा सिंपल है फ्रेंड्स। ऐसे नंबर को हम एक्सपेंडेड करते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास 5 ऑप्शन है, राइट द शॉर्ट फॉर्म इनटू द फॉलोइंग। अभी हमको इनको एक्सपेंडेड किया था फ्रेंड्स, अब हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, संख्याओं को जो संख्या थी उसको उसके पीछे पहले उतार के फिर उसके पीछे वाली संख्याओं को काउंट करके उसके 0 लगा रहे थे फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे संख्याओं के नंबर को सिर्फ नंबर लिखेंगे, 0 से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा फ्रेंड्स। हमारे पास 9 है, 6 है, 3 है, 4 है, 8 है, तो इन्हीं को हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले 9 है तो 9 को लिख देंगे, 6 है तो 6 को, फिर 6 को, 3 है तो 3 को, 4 है 4 को, 8 है फ्रेंड्स। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा है हमारे पास 3 2 6 1 9, तो फ्रेंड्स पहले क्या है 3 लिख देंगे, दूसरे नंबर पे 2 है, 3 पे 6 है, 4 पे 1 है और 5 पे 9 है। तो फ्रेंड्स इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। नंबर्स को, जो नंबर होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं और एक्सपेंडेड ऐसे करते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास 6 ऑप्शन है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। कोई नंबर, कोई हमारे पास एक डिजिट दे रखी होती है, उसको हमें बड़े करके लिखा होता है, बड़ा करके उसकी एक संख्या की हमें बड़ी बनानी होती है और एक छोटी बनानी होती है, यानी एक स्मॉल बनानी होती है, एक ग्रेटेस्ट बनानी होती है। तो हमारे पास यहाँ पर ए नंबर पे ऑप्शन दे रखा है 43,295। तो फ्रेंड्स इसको हम पहले स्मॉलेस्ट में बनाएंगे, तो पहले स्मॉलेस्ट में बनाएंगे तो सबसे छोटी संख्या को देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 लिख लेंगे, उसके बाद 3 है, 3 लिख देंगे, फिर 4 है, 4 लिख देंगे, 5 पे 5, 9 है, 9 फ्रेंड्स ये इसकी स्मॉलेस्ट बन गई है। स्मॉलेस्ट डिजिट में इसे लिख दिया गया है फ्रेंड्स। इसे ग्रेटेस्ट में लिखेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, सबसे पहले 9 है तो 9 लिख देंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले देखेंगे, 9 है 9 लिख देंगे, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है फ्रेंड्स। ये इसकी ग्रेटेस्ट डिजिट में बन गई है, ये स्मॉलेस्ट, ये ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। हमारे पास बी को ऑप्शन बी क्वेश्चन है, ये इसमें सबसे पहले देखेंगे छोटा कौन सा है 1 फ्रेंड्स। 0 उसके बाद लगाते, पहले से कोई मतलब नहीं रहेगा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, ये 1 हो गया। फिर फ्रेंड्स 0 के बाद 1 के बाद कौन सी संख्या है 3 है, 3 लिख देंगे, फिर 6 है, 6 लिख देंगे, 7 लिख देंगे
फ्रेंड्स इसकी स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट बनानी है तो 7 6 3 3 0 1 इसको बना देंगे फ्रेंड्स, सबसे छोटी सी बड़ी। और लेकिन ये 1 हमारा जो बाद में आ जाएगा, 0 1 पहले आ जाएगा और 0 बाद में लिखेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी इसकी ग्रेटेस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आता है, इसको स्मॉलेस्ट बनाना है तो हमारे पास 1 है तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 है 3 लिख देंगे यहाँ का, इसका 5 है तो 5 लिख देंगे, 7 है उसके बाद 7, फिर 9। फिर इसका ग्रेटेस्ट बनाना होगा फ्रेंड्स तो 9 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ये इसकी ग्रेटेस्ट हो गई, ये इसकी स्मॉलेस्ट हो गई। ग्रेटेस्ट इसकी 13,579 आ गई है और स्मॉलेस्ट इसकी 97,531 आ गई। फ्रेंड्स हमारे ई ऑप्शन है हमारे पास। इसकी छोटी बनानी है तो सबसे पहले 2 फिर 0 6 7 8 ये इसकी ग्रेटेस्ट हो गई, स्मॉलेस्ट हो गई। फ्रेंड्स इसकी ग्रेटेस्ट